हम में से हम लोग है ना, एक स्टार्टअप कर्व को अगर समझें, देखो आप उस कर्व के उस फेज में हो जहां आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इस दुनिया में चार्मिंग चीजें बाहर बहुत दिखेंगी आपको। ऐसा लगेगा कि ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, शाइनी ऑब्जेक्ट्स अगर आपके सामने लक्ष्य नहीं होगा। पर अगर आपके पास में लक्ष्य है, डिसाइडेड कि आपको ये पाना है, ये करना है, तो आप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, फिर कुछ और नहीं दिखेगा आपको। बट स्टिल अगर आप एक चीज समझें, लक्ष्य के बाद में भी हमारे पास में शाइनी ऑब्जेक्ट्स क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि हमें वो माहौल नहीं मिलता। लक्ष्य लोग बहुत बनाते हैं, मुझे ये अचीव करना है, ये करना है, ऐसा वैसा। मैं आपको जो बात बोलूंगा वो मेरे मेंटर से सीखी हुई बात बोलूंगा, जो पर्सनली जो लोग सक्सेस हैं उनसे जो सीखता हूँ, उनके साथ में जो रहता हूँ, बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह। तो वहां से जो लर्निंग्स, जो बेस्ट थिंग्स मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करके लेकर आई, वो चीजें मैं आपको सिखाता हूँ। तो आज के जो सेशन है ना, आप ये समझिए कि अगर मैं मिल रहा हूँ तो आपको इम्पैक्ट क्रिएट होगा। आप आने वाले समय में एनर्जेटिक फील करेंगे और आपको क्लियर होगा कि गोल का डिसाइडेड क्या है, स्टार्टअप कर्व क्या है। आप एक स्टार्टअप कर्व को समझिए। अभी मैं स्टार्टअप कर्व को डिस्क्राइब करूंगा और एक कोड ऑफ ऑनर इस कम्युनिटी का सेट करेंगे अपन। फिर पाथ जर्नी पर चलेंगे और फिर क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मेट है आज के सेशन का। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्टअप कर्व को, ताकि आप आज के बाद में मेरे साथ में इस वक्त जुड़े हैं, मेरे साथ में हैं। तो इसका मतलब आप कभी भी जिंदगी में एक चीज बंद करने के बाद में जब आप दूसरी चीज शुरू करें ना, तो फिर उसको एंड तक लेकर जाएं। कभी ऐसा ना सोचें कि भाई मैं इस चीज पर आगे से फॉलो नहीं करूंगा। देखिए मैंने क्या करा, गूगल ओपन करा और जाइएगा गूगल पे जाकर इस स्टार्टअप करो को डालिएगा और ये वाला फोटो डाउनलोड कर लीजिएगा सब लोग। क्योंकि होगा क्या, ये जब पिक्चर आपके पास में रहेगा, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कितने लोग ये चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं? टाइप आई इन अ कमेंट बॉक्स, टाइप आई इन अ कमेंट बॉक्स। ओके, दैट्स ग्रेट। हाउ मेनी पर्सन? ओके, ग्रेट ग्रेट। मुझे और आई चाहिए, ताकि आज आप एक चीज समझ लेंगे। आज आप किसी भी चीज को शुरू करने के बाद में खत्म करेंगे उसे। चलिए ठीक है, वेट अ मिनट, शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है। ठीक है, ये एक मैंने आपको वेबसाइट बता दी, यहाँ पर ये एचडी में पिक्चर मिल जाएगा, तो इसको आप डाउनलोड करके रखें। इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। और ये मैंने आज से करीब लगभग 7 साल पहले करीब मैंने ये स्टार्टअप कर्व के बारे में बुक्स में पढ़ा, पीटर थिल की बुक्स में देखा, इवन कई सारी ऐसी स्ट्रेटेजी समझी कि ये है क्या चीज़। क्योंकि मैंने उससे पहले भी कई सारी चीज़ें बंद करी थी, कई सारी चीज़ें शुरू करी थी। आज आप लकी हैं कि आपको ये चीज़ समझने को मिलेगी। आज से पहले कई लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बंद करते हैं, उन्हें इस चीज़ के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं था। पर आप अगर आए हैं तो आज आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। मैं इसका एक पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ, वेट अ मिनट। चलिए हम इसको छोड़ते हैं, पिक्चर डाउनलोड करने की जगह मैं वेबसाइट पे आपको डिकोड करता हूँ। हो गया है डाउनलोड, ठीक है। सबसे पहले समझिए, जब आप यहाँ पर हैं, आपकी जर्नी शुरू होती है यहाँ पर। 99% जब लोग स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज को, वो हैप्पी होते हैं, दुखी कोई नहीं होता है। ठीक है, और वो जब स्टार्ट करते हैं, एक स्टोरी से मैं आपको बताता हूँ। आप में से सब लोग, हम जिम जाते हैं, जिम से पहले जब हमारा जिम जाने का मन होता है, फीस जमा कराने तक का होता है, वहां तक बहुत जोश रहता है। हम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, 90% लोग रहते हैं मशीन लाना है, प्रोडक्ट से पहले पहले बहुत जोश रहता है। इसके अलावा किसी को रेस्टोरेंट खोलना है, किसी को कुछ भी चीज करनी है, प्रिपरेशन में बहुत जोश रहता है, जब तक वो मार्केट को फेस नहीं करता है। और जब इनिशियल एंथुसियाज्म होता है, इसी वजह से सब लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये होना गलत नहीं है। अगर ये ना हो तो हम कुछ भी चीज नई शुरू ना करें। तो स्टार्टअप कर्व का जो मेन गोल है, मेन उद्देश्य है, ये इनिशियल एंथुसियाज्म, मतलब शुरुआती जोश सब में आता है। और जब जैसे ही ये चीज शुरू नहीं होती है, उससे पहले, उससे स्टार्टिंग के कुछ समय तक ये रहता है। और रहते रहते क्या होता है,
मैं तो बस 3 महीने में ये कर लूंगा, 6 महीने में ये कर लूंगा, 5 में ये कर लूंगा, अगले दिन ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है। कितने लोगों के साथ में ऐसा होता है? टाइप मी इन अ कमेंट बॉक्स कि यस, कि जितना सीखा ना इस नॉलेज से ही सब कुछ हो जाएगा, ये बहुत है, इतना ही सीखा है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। ये ऐसा, ये आपका जो माइंड आपको पॉपअप देता है ना, अब आगे समझना। इस स्टेप पर जो आप देखेंगे, इनिशियल एंथुसियाज्म मतलब शुरुआती जोश के बाद में रियलिटी होती है। जैसे ही कोई काम स्टार्ट होता है, एक पट्टी दिखाई दे रही है, ये डॉटेड लाइन, इसका मतलब ये लाइन जो है ये रियलिटी है, ये सच्चाई है किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी काम की। किसी भी काम को आप शुरू करते हैं उसमें एक ये लाइन ड्रॉ होती है, और वहां से हमें ये डिसाइड होता है कि हमें आगे रियलिटी में जाना है, तो ये बिजनेस या मार्केट ऐसा है। पर जैसे ही हम यहाँ खड़े रहते हैं, हम देखते हैं मार्केट में ऐसा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा ऐसा। अब रियलिटी वाली पट्टी तो नीचे है, आप देखते हैं मार्केट में, अरे यार भाई साहब क्रेडिट भी देनी पड़ेगी, अरे साहब कस्टमर को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा, रिपीट भी लाना पड़ेगा, सर्विस भी देनी पड़ेगी, सपोर्ट मॉडल क्या रहेगा, ऑफरिंग क्या रहेगी, परचेसिंग क्या रहेगी। ये चीजें तो अपन समझते ही नहीं है। एफएमसीजी सेल्स नहीं समझते हैं। मैं आपके टर्म में बात करूंगा, लाइक आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं समझते हैं, ऑफलाइन नहीं समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। अब चैलेंज आती है, चुनौतियां आती है, बट हाउ मेनी ऑफ यू पर्सन जो भी इसमें आज इस ग्रुप में है, इस कम्युनिटी में है, आपको ये चीज क्लियर होने के बाद में आप कम से कम अपने आप को अंडरस्टिमेट नहीं करने वाले हैं। आपको इतना तो पता होगा आज के बाद में कि यस, मेरी जीवन की जो सच्चाई है वो मैं कहां पर चल रहा हूं, किस जगह मैं एग्जैक्टली अटका हुआ हूं। देखिएगा, यहां पर होता है थ्रो ऑफ सोरो। एटलीस्ट आपका समय आ जाता है जहां दुख का समय बोल लो, एफर्ट लगाने का समय बोल लो, क्योंकि कोई भी चीज स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं होती है। उसे मार्केट के हिसाब से, या उसे डिमांड के हिसाब से, या जिम जा रहे हैं तो कोच के हिसाब से, डाइट प्रॉपर तरह से आपको रूटीन फॉलो करना होगा, तब जाके वो मेंटेन हो पाएगी। और तब जाके कहीं ना कहीं उसमें आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं होगा, उसमें कस्टमाइजेशन डालने पड़ेंगे और एक्सपेरिमेंट एंड पिवट करना पड़ेगा। ये जो रीजन है ना, एक्सपेरिमेंटिंग एंड पिवटिंग, इसको मैं आपको ऐसा उदाहरण बताऊं, कितने लोग मेरे बिजनेस में पिवट समझना चाहेंगे कि मैंने पिवट कब करा था? टाइप मी इन अ कमेंट बॉक्स। साउंड स्लो है, साउंड क्लियर है? सीएनसी टाइप करें। श्याम रे जी को आवाज कम आ रही है। ओके, टाइप सीएनसी ऑल्सो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कम्युनिटी में फर्स्ट टाइम है, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज। दिस इज जस्ट फर्स्ट सेशन ऑफ, इफ आप पहली बार आए हैं, सेकंड है, बट जस्ट कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहिएगा ताकि आप सेशन से मोर एंड मोर वैल्यू पा सकें। ओके, सो आप में से कितने लोग मेरे पोइट को समझना चाहेंगे? टाइप मी इन अ कमेंट बॉक्स। बहुत स्लो ऑडियंस है जो नए हमारे साथ में कम्युनिटी में आ रहे हैं, जोश नहीं है आप में लोगों में गाइस। और जोश यहीं खत्म कर दिया ना चैटिंग के वक्त ही, तो इट मीन्स आप कुछ और करने लग जाएंगे आज के बाद में। मैं आपको बताता हूं, जब मैंने 10 लाख कमाया ना, तब 10 लाख तक की 10 लाख की सोच थी। आज करोड़ करता हूं तो वो वाला सोच कैसे हुआ, कैसे पिवट हुआ, क्या मार्केट कहता है प्रोडक्ट में, मार्केट में, वो समझाना चाह रहा हूं। अब पिवट को अपन है ना हिंदी में बात करते हैं थोड़ा सा। देखो, बिजनेस में एक टर्म आती है, एक काम आता है। जैसे सपोज आज आप एक उदाहरण से समझिए, आपने खोला एक रेस्टोरेंट, और उस रेस्टोरेंट को आपने देखा, यार मुझे है ना कुछ बर्गर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, पिज्ज़ा बेचूंगा, बर्गर बेचूंगा, कोल्ड कॉफी बेचूंगा, मोमोज बेचूंगा, चाउमीन बेचूंगा। और इस तरह से आपने देखा, एक बहुत अच्छा मेन्यू बनाया। उस मेन्यू में इधर चाप लगी है, इधर आपका बर्गर लगा है, इधर पिज्ज़ा लगा है, पीछे बेवरेजेस लगे हैं, पीछे ये सब चीज़ें आपने रख दिया। आपने जैसे ही स्टार्ट करा तो आपको 2 प्रोडक्ट की इधर डिमांड, 2 की इधर से, 5 की इधर से, 7 की इधर से, और 20 की एक जगह से सेगमेंट से आने लग गई। आपको समझ में आया कि एटलीस्ट अगर मैं आज, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, सबको सब कुछ नहीं बेच सकते हैं। अगर सबको सब कुछ बेचा तो इट मीन्स हम फेल होंगे ही होंगे। क्योंकि चाहे आप फूड प्रोडक्ट को देखें, चाहे आप लोकल को देखें, चाहे कस्टमर्स के बिहाफ ऑफ पॉइंट पे देखें, हम
जब हम अपना रिटेल बिजनेस नहीं करते हैं, मैं रिटेल बिजनेस का मतलब जो कोई दुकान नहीं खोलते हैं, सिर्फ एंड कंज्यूमर को आपको बना बनाया प्रोडक्ट बेचना है, तब तक हम ऐसा सोचकर चले कि हमें बहुत स्पेसिफिक सोचना है कस्टमर्स के बिहाफ ऑफ पॉइंट से, क्योंकि ऑडियंस ज्यादा है, फिर आप जैसे कम है बनाने वाले लोग, बेचने वाले ज्यादा हैं बट बनाने वाले कम हैं, ये समझकर चलना। तो रिटेल के जो बंदे होते हैं रिटेल काउंटर टाइप के, उस तरह का बिजनेस नहीं बनाना है आपको, स्पेशलाइजेशन अपना खुद का बिजनेस डेवलप करना है। चाहे फूड में आप रेस्टोरेंट का एग्जांपल देखें, चाहे आप क्लोथिंग में देखें, चाहे एक्सपर्टीज देखें, आपको ये समझ में आया कि यार मेरा 40 से 50% ऑर्डर साइज मेरे को सिर्फ और सिर्फ चाइनीज से मिल रहा है। ये चाइनीज और मेरा चाप मेरा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, ये फास्ट फूड में पिज्जा बर्गर वाले कम है। दैट टाइम यू डिसाइडेड टू स्विच योर ब्रांड, आपका मेन्यू, आपका बिजनेस का, कि यस अगर मैं यही कस्टमर्स को, यही कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने में ध्यान लगाऊं और स्पेशलाइज अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करूं इसी टारगेट मार्केट के लिए, तो जो इधर उधर तड़पते हैं ना कस्टमर्स, जो स्पेशलाइजेशन में आ नहीं रहे हैं, मैं उनके बीच में अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर पाऊंगा। एक और उदाहरण से समझाता हूं। पिवट आप हमेशा कर सकते हैं, और कब करते हैं, जब आपको मार्केट का अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि मेरा कस्टमर एग्जैक्टली हाई टिकट वॉल्यूम में किस पे अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे आपके पास में बहुत बड़ी रेंज होगी और बहुत बड़ी रेंज से आप टारगेट करना चाहेंगे या कैटेगरी डेवलप कर रहे हैं आप, बट आपका कोई स्पेशलाइजेशन मार्केट में मैसेजेस नहीं है जिसकी वजह से कस्टमर्स आपको, कंज्यूमर्स पहचान रहा है। तो दैट्स टाइम आपको एक अपनी पहचान या अपना ब्रांड सेगमेंटेड टारगेट के लिए एस्टेब्लिश करना होगा, ताकि आप मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड हो पाए। ज्यादा प्रोडक्ट बनाने से या ज्यादा कैटेगरी डेवलप करने से एट द एंड पैसा नहीं आता है। सो आपने वहां पे फोकस करा, इसी तरह से आपका गेम शुरू होता है। और आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, पिवट करते हैं, तो जाके आपका बिजनेस मॉडल खड़ा होता है। इसमें लगता है समय, इसमें लगता है कंसल्टिंग, इसमें लगता है अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट बनता है। यहीं से अपने को सही स्ट्रेटेजी, देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, स्टार्ट अ वर्किंग। ये जो स्टेप आएगा ना, जब बिजनेस थ्रो ऑफ सोरो में आएगा, तो कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी ऐसा लगेगा नहीं चल रहा, कभी थोड़ा सा, फिर 3 दिन बाद डिमांड मिल जाएगी, फिर 5 दिन बाद नहीं मिलेगी, ऐसे 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 करके चलता रहता है। अब ये किसी व्यक्ति की जिंदगी में ये हो सकता है सिर्फ 3 महीने का फेज हो, एंटरप्रेन्योर की डिपेंड करेगा उसकी लर्निंग या उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना पावरफुल है। किसी के लिए साल भर रहता है, किसी के लिए जिंदगी भर का रहता है, जो सिर्फ डेली खोदते हैं और डेली कमाते हैं। ठीक है, हमारे राजस्थानी में बोला जाता है भैया डेली कुआं खोदते हैं हम तो और डेली कमाते हैं। तो उस तरह से एक अगर ऐसा जीवन है, तो यहां तक लोग सिर्फ अपना 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 चलाते हैं, मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। स्टार्ट अ वर्किंग टू सॉलिड, जो भी आपकी मैसेजिंग है, जो भी आपका मार्केटिंग प्लान होगा, बजटिंग होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, पूरा कोर एक मार्केट पे स्ट्रेंथ वाइज हमें फोकस करना होता है। ऐसा मेरी कैटेगरी में हुआ या मेरे साथ में भी हुआ। अगर आप सोचो, मैंने बोला था भाई मैं बिजनेस में पहली बार फेल हुआ, और मैंने पहली बार बिजनेस फेल होने के बाद में लोगों को सिखाना शुरू करा कि भैया बिजनेस में ये पर्टिकुलर बिजनेस है, इनमें ये स्टेप्स फॉलो करते हैं, ऐसे ऐसे आगे चलते हैं और फेल होने से बचने के लिए ये काम करें। अब जरा ध्यान देना इस बात पर, अगर मैं बिजनेस को पकड़ता तो मेरा कंपैरिजन हो जाता बड़ा बिजनेस से, डिफरेंट काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ों से। हमने उसमें निश फाइनलाइज करा कि भैया मैन्युफैक्चरिंग पर चलना है अपने को, क्योंकि अपना कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड अपना लोकल इंडस्ट्री में, पहले लोकल इंडस्ट्री को टारगेट करा, फिर मैन्युफैक्चरिंग पे गए। मैन्युफैक्चरिंग में भी वाइड आ गई, टेक्सटाइल आ गई, ऑटोमोबाइल आ गई, तो कहीं ना कहीं और वापस हमें माइक्रोनिश जाना पड़ा। और ये सब कस्टमर कंज्यूमर के बिहेवियर से प्रोडक्ट बनते गए, कंसल्टिंग होती गई, वहीं पर हमने टारगेट मार्केट पे फोकस करा। तो पूरी तरह से जो टारगेट पिवट करा और पूरी तरह से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फूड और लोकल प्रोडक्ट पर मैसेजिंग दी, ये सॉलिडली पिवट हुआ बिजनेस, और पूरी तरह से वन टारगेट मार्केट के लिए वन सॉल्यूशन मिला। अब सबको सब कुछ बेचने की जगह हम एक कस्टमर्स को सब कुछ बेचते हैं। मतलब आप में से जो
सीरियस होते हैं वो हाई टिकट पर जाते हैं, हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। जो सीरियस नहीं होते हैं वो यहीं से ही अपनी जर्नी को आगे शुरू करते हैं और धीरे धीरे स्ट्रगल करते हुए सीखते रहते हैं। तो कहने का ये सेंस है, अगर आप प्रोडक्ट बिजनेस में हैं, आपको लेटर ऑन जब मार्केट अंडरस्टैंड आप करते हैं, आपको समझ में आता है कोर स्ट्रेंथ क्या हो सकती है। वन ऑफ द कम्युनिटी मेंबर जिनका ड्राई फ्रूट में कोर स्ट्रेंथ है, किसी का खजूर पे है, किसी का मसाले के उस बेसन वाले प्रोडक्ट पे ही है कि सिर्फ मैं यहीं से गेम करना चाहता हूँ। तो यहाँ से भी कभी हॉल ऑफ फेम मैंने कई सारे रिकॉर्ड्स करे और मुझे कई सारी ऐसी सॉलिड स्टोरीज मिली वन ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स से जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस करा है और सेपरेट सेपरेट प्रोडक्ट्स को लेकर। इस तरह से अपने को बिजनेस करना होता है। देन जब हम इस स्टेप पर आते हैं तब हमारा प्रोडक्ट मार्केट फिट बनता है। अभी क्या सोचते हैं, अपन ने पैकेजिंग बना ली, लोगो बना लिया, एक प्राइस डिसाइड कर ली, मार्केट फिट प्रोडक्ट है। नहीं सर, मार्केट फिट प्रोडक्ट का मतलब होता है जब हम कस्टमर्स की एक्विजिशन डिसाइड कर पाए कि मेरा कस्टमर्स का 500 रुपए के ऑर्डर साइज पर या 500 रुपए की ऑर्डर वैल्यू अगर मैं ले रहा हूं या रिटेलर को एक्टिवेट कर रहा हूं, बिकॉज हम ऑफलाइन पे ज्यादा फोकस करेंगे, तो रिटेलर का एक्टिवेशन 5000 का ऑर्डर है, तो इसका लाने का क्या रहा। सेकंड, इस प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ से लेके इस प्रोडक्ट की जो पूरी कंजम्पशन लाइफ साइकिल है वो कितने समय की है। इस प्रोडक्ट को बाय करने के बाद में कंज्यूमर कितना फ्रिक्वेंटली डिसीजन लेता है कंजम्पशन का या स्लो पे ही रखा रहता है। हमारा प्लेसमेंट कितना है। हम मार्केटिंग के एंगल से, सेल्स के एंगल से और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के एंगल से जब तीनों चीजों को अलाइन कर लेते हैं तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट फिट बनता है। इस तरह की जर्नी है। अब ये जर्नी कैसे फॉलो होगी आज समझेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी भर लगे रहेंगे, जस्ट स्टेप्स हैं। अभी मैंने एक प्लेज लिया है, कितने लोग समझना चाहेंगे मेरा प्लेज क्या है। प्लेज इन द सेंस लाइक अभी मैं एक छोटा सा अपने लिए डेडिकेटेडली एक प्लेज लेके बैठा हूँ कि यस मुझे ये करना है। चलो मैं बताता हूँ आपको। मैंने देखा कि हमारे ना यूट्यूब पे भी कंटेंट की कमी है स्पेसिफिक प्रोडक्ट की। सो रिसेंटली अभी मैं क्या करता हूँ, मॉर्निंग में एक स्लॉट्स पे हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और 300 वीडियोस टिल दिसंबर जो सिर्फ ऑर्गेनिक रहेंगे मेरे कस्टमर्स को लाने के लिए। फ्री ऑफ मार्केटिंग से हम कस्टमर एक्वायर करेंगे और वहां से इस कम्युनिटी में मोर एंड मोर जो वॉल्यूम को लेकर आएंगे। नंबर 1। सेकंड, यूट्यूब मार्केटिंग अभी हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। एक कस्टमर्स को लाने का कॉस्ट है 10,000 रुपए 5,000 का कोर्स लेकर आने पे। तो वहां पर एक्विजिशन हाई है तो ऑर्गेनिक पर है, तो वो इस तरह से मार्केटिंग की फनल बनी। थर्ड, अभी यूट्यूब के कीवर्ड्स पे कमी है। सब जगह देखेंगे तो स्पेसिफिक बिजनेस, लड्डू बिजनेस के बारे में कोई नहीं बता रहा है, पीनट के बारे में कोई नहीं बता रहा है, मसाले की कोई केस स्टडीज के पूरा बंडल ऑफ, तो वहां से हजारों कस्टमर्स का ऑर्गेनिकली आएंगे। तो इस तरह से मैंने लगभग 90 डेज में 300 वीडियोस जो कि स्टोरी टेलिंग पे ही रहेंगे, नॉलेज कम रहेगी, ज़्यादा मार्केटिंग वैल्यू से रहेगा कस्टमर एक्विजिशन, उस तरह से मैंने प्लेज लिया है। आपको भी एक ही चीज़ याद रखनी है, आप कभी स्टॉप मत होइएगा। जब स्टार्ट करोगे ना बिजनेस, मार्केटिंग में लोग फेल हो जाते हैं। मैं मार्केटिंग को एज अ पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दूं, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी आपको फनल सिस्टम मैं सिखाऊंगा, अगर आप वो पूरी तरह से 100 टाइम्स अगर यूज कर लेते हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं, आप एक नहीं 100 नहीं हजारों कस्टमर कंज्यूमर अपने मार्केट से भी, राज्य से भी, शहर से भी, जिले से भी, इस तरह से अपने हर जगह से कस्टमर्स को लेकर आ सकते हैं। तो अपना जब प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है, फिर रियलिटी जो होती है बिजनेस की, यहां से बिजनेस स्केल करना शुरू होता है। तो स्टार्टअप कर्व में आपको एक बार नीचे जाना होता है। तो आप में से जितने भी 100 के 100% जो लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है इस रूम में बैठा हुआ जो ये कह सकता है मैं इस मार्केट में स्टार्ट करूंगा और मैं नीचे नहीं जाऊंगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि नहीं ये चीज मेरी लाइफ में आएगी नहीं। ये चीज आपकी लाइफ में आएगी, आपको संभलना है, साथ चलना है। अगर साथ चलेंगे तो स्पीड में हो पाएगा। आपको वो माहौल, वो लोग, वो सब चीजें यहाँ अवेलेबल है। बट अगर आप सोचेंगे नहीं मैं कहीं और से, किसी इधर से सीख लूं, उधर से सीख लूं, ऐसा कर लूं, वो कर लूं, तो आप भटकेंगे रास्ता। और फिर राय आएगी, फिर आसपास वाले चाय वाले लोग आएंगे जो राय भी देंगे, चाय भी देंगे, और आप उनको अपना दुखड़ा रोएंगे। और फिर जो आप सुनना चाहते हैं, भाई बंद कर दूं क्या, भाई ये कर दूं क्या,
नहीं है डिमांड, नहीं है ग्रोथ, कंपटीशन है, ये है वो है, फिर आप चलेंगे और अपनी जिंदगी में बैक टू द नॉर्मल हो जाएंगे। नंबर केस क्या होगा 2, ये होगा कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि अगर अपने हौसले और अपना विजन डिस्टर्ब कर लेते हैं, तो वो आज इस वक्त से ही ये याद रखना, आपको मार्केट में डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत मिलेंगे, बट अगर आपने गोल सेट नहीं करा तो आज साल भर 2 साल बाद अगर आप अपना नाम 500 रिटेलर्स तक पहुंचा पाते हैं, आप इजीली 3 लाख 5 लाख पर मंथ तक पहुंच जाएंगे। यही मेरा फनल है जो मैं कहता हूँ ना, स्टार्ट अर्न 3 लाख रुपीज पर मंथ। इसी तरह से आप स्लो भी चलेंगे, स्टेडी भी चलेंगे, तो आप इतना अचीव कर लेंगे।